हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष तिवारी। इस वीडियो में हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन को समझने के लिए मैं स्टार्ट करता हूं पहले रिलेशन से। कुछ रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम फंक्शन को डिस्कस करेंगे कि फंक्शन क्या होता है। आइए देखते हैं। तो रिलेशन में मैंने आपको बताया था कि R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। सेट A और सेट B दो सेट हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है A क्रॉस B। दो समुच्चय A और B, इनका कार्तीय गुणन A क्रॉस B कहलाता है। और A क्रॉस B में जो एलिमेंट आते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होते हैं, वो क्रमित युग्म के रूप में होते हैं। एक क्रमित युग्म एक एलिमेंट कहलाता है A क्रॉस B का। अब R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो कोई रिलेशन जो है वो A क्रॉस B का कोई उप समुच्चय या कोई सबसेट अगर हम ले लेते हैं तो उससे एक रिलेशन बनता है जिसको हम R कहते हैं। अब रिलेशन R, यहाँ पे मैंने एक रिलेशन लिया है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक सेट A है, सेट A के एलिमेंट है 1 2 3। सेट B लिया है, इसके एलिमेंट A B C लिए हैं, और इसमें 1 का रिलेशन B से है, 2 का रिलेशन C से है। तो एक रिलेशन है R, इसमें 1 का रिलेशन B से है, 2 का रिलेशन C से है। तो इसके पहला एलिमेंट है 1, B, दूसरा एलिमेंट है 2, C। अब आइए इसमें से देखते हैं कि डोमेन या प्रांत क्या होता है, इस रिलेशन का प्रांत। तो पहले नंबर का ऑर्डर्ड पेयर के पहले नंबर का जो एलिमेंट है 1 और 2, ये कहलाएगा इसका प्रांत, इसका डोमेन 1, 2। मतलब सेट A के जिन एलिमेंट की मैपिंग हुई है वो कहलाएंगे डोमेन 1, 2। अगर एरो डायग्राम में देखेंगे तो 1, 2 इनकी मैपिंग हुई है सेट B के एलिमेंट से, तो ये कहलाएंगे इसके डोमेन या प्रांत। या यहाँ पे देखेंगे तो 1 और 2 ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट है 1 और 2, तो 1, 2 इसका डोमेन या प्रांत कहलाएगा। अब दूसरी चीज़ देखते हैं इसमें परिसर या रेंज। तो परिसर या रेंज किसे कहते हैं? तो सेकेंड सेट जो B है उसमें जिन एलिमेंट की मैपिंग हुई है, जैसे सेट B का एलिमेंट है B और C, तो B और C की मैपिंग हुई है, तो जो मैप एलिमेंट है वो कहलाएंगे परिसर या रेंज। सेकंड सेट के मैप एलिमेंट का सेट वो कहलाएगा इसका परिसर या रेंज B, C। अगर यहाँ पे देखें तो ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट है B और C, इनसे जो सेट बनेगा उसको हम इसका परिसर या रेंज कहेंगे। तीसरी चीज़ है कोडोमेन या सहप्रांत। तो कोडोमेन या सहप्रांत क्या होता है? तो जो सेट B है, पूरे सेट B में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का सेट, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोडोमेन इक्वल टू ABC या सेट B। तो पूरा सेट B कहलाता है कोडोमेन या सहप्रांत। तो अब हमने रिलेशन में प्रांत, परिसर और सहप्रांत निकालना सीखा। प्रांत क्या होगा? फर्स्ट सेट के मैप एलिमेंट का सेट, वो कहलाएगा प्रांत या डोमेन। रेंज क्या होगी? परिसर सेट B के सेकंड सेट के मैप एलिमेंट का सेट, वो कहलाएगा प्रांत या परिसर। और तीसरा है कोडोमेन या सहप्रांत। तो सेट B, पूरा सेट B A B C तीनों एलिमेंट, चाहे मैपिंग हुई हो उन एलिमेंट की, चाहे मैपिंग ना हुई हो, वो सब का सेट वो क्या कहलाएगा? कोडोमेन या सहप्रांत। तो आपको प्रांत, परिसर और सहप्रांत ये समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पे जो एलिमेंट है जैसे 1, तो 1 क्या है? B की प्री इमेज कहलाएगा। सेट A के एलिमेंट जो रहेंगे वो कहलाएंगे प्री इमेज, और सेट B के एलिमेंट कहलाएंगे इमेज, जिन एलिमेंट की मैपिंग हुई है वो। तो सेट A का 1 जो एलिमेंट है इसकी मैपिंग हुई है B से, तो B की प्री इमेज है 1 और 1 की इमेज कहलाएगी B। तो सेट B में जो एलिमेंट रहेंगे वो कहलाएंगे इमेज, और सेट A में जो एलिमेंट रहेंगे वो कहलाएंगे प्री इमेज, ये कहलाएंगे पूर्व प्रतिबिंब, और सेट B के एलिमेंट कहलाएंगे प्रतिबिंब। तो यहाँ 1 का प्रतिबिंब B है, 2 का प्रतिबिंब C है। अब अगर प्री इमेज की बात करें, पूर्व प्रतिबिंब की बात करें, तो B की प्री इमेज है 1 और C की प्री इमेज है 2। तो आपको इमेज और प्री इमेज समझ में आ गए होंगे। आइए हम चलते हैं फंक्शन किसे कहते हैं, फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन की डेफिनेशन में लिखता हूँ कि F इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब आप कहेंगे कि ये तो रिलेशन होता है, रिलेशन को भी आपने यही लिखा था कि R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। हाँ, रिलेशन भी A क्रॉस B का सबसेट होता है, और F सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो F भी A क्रॉस B का सबसेट होता है। लेकिन इसके साथ साथ ऐसे रिलेशन जिनमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हों उनको हम फंक्शन कहते हैं। रिलेशन और फंक्शन दोनों A क्रॉस B के सबसेट होते हैं, लेकिन ऐसे
रिलेशन जिनमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हों उनको हम फंक्शन कहते हैं। मतलब जो रिलेशन है उसी से फंक्शन बनता है, लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं। कुछ स्पेशल टाइप के जो रिलेशन होते हैं उनको हम फंक्शन कहते हैं। आइए देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज होना चाहिए फंक्शन में। तो फंक्शन का जो डोमेन है, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू ए, वो ए मतलब फर्स्ट सेट पूरा होना चाहिए। डोमेन में पूरा सेट आना चाहिए, प्रांत में सेट ए पूरा आना चाहिए। मतलब किसी ऐसा रिलेशन जिसका प्रांत या डोमेन पूरा सेट ए हो उसको हम फंक्शन कहेंगे। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। अर्थात एफ में ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब हो, एफ में ए के प्रत्येक अवयव का एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं तो 1 की इमेज है, 2 की इमेज है, लेकिन 3 की इमेज नहीं है क्योंकि ये एक रिलेशन है। अब अगर इस रिलेशन को मैं कुछ इस तरह से ले लेता, a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू a b c, 1 की इमेज है b, 2 की इमेज है c और 3 की इमेज है c। तो सेट ए के सारे एलिमेंट की इमेज होना चाहिए। मतलब 1 2 3 तीन एलिमेंट थे, तीनों की इमेज सेट बी में बन रही है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होगी कि सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज ना हो। तो पहली कंडीशन ये है। सेकेंड कंडीशन है इमेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए अंडर ए एफ आर डिस्टिंक्ट। मतलब एफ ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी डिस्टिंक्ट इमेज एफ में मिलना चाहिए। मतलब ए के प्रत्येक अवयव का एफ में एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। ए के प्रत्येक अवयव का एफ में एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। मतलब ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी केवल एक इमेज बनना चाहिए, एक से ज़्यादा इमेज नहीं बनना चाहिए। एक से ज़्यादा इमेज मतलब जैसे ये ले लिए सेट ए, ये ले लिए सेट बी, यहाँ 1 2 3 ए बी सी, ये मैंने सेट ए और सेट बी के एलिमेंट ले लिए। अब 1 की इमेज ए है और 1 की इमेज बी है, तो ये फंक्शन नहीं होगा क्योंकि 1 की 2 इमेज हैं ए और बी, और यहाँ पे कह रहा है कि फंक्शन में एफ में ए के एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, एक और केवल एक इमेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ए की 1 की एक से ज़्यादा इमेज है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। हाँ, बी इनकी इमेज हो सकती है, ठीक, यहाँ पे भी हो सकती है, लेकिन किसी भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। मतलब इसको अगर हम लिखेंगे कि इसकी मैपिंग किस तरह से हुई है, तो 1 की मैपिंग हुई है ए से, 1 की मैपिंग हुई है बी से, 2 की मैपिंग हुई है सी से और 3 की मैपिंग हुई है सी से। और ये एक रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है ये डबल बार आया है, 1 ए और 1 बी, तो ये फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे अगर इस तरह से फंक्शन लिखा हुआ है, इसको हमें चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो हम देखेंगे फर्स्ट एलिमेंट केवल एक ही ऑर्डर्ड पेयर में आना चाहिए। एक से ज़्यादा ऑर्डर्ड पेयर में अगर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हुआ है तो फंक्शन नहीं है। यहाँ पे 1 और 1 2 बार आया है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 की 2 इमेज हो गई, 1 की इमेज ए है और 1 की इमेज बी है, तो ये फंक्शन नहीं है, ये एक रिलेशन होगा। मतलब इस तरह से अगर हम इसको चेक करें, एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से चेक करते हैं। अगर डायग्राम है जैसे ए और बी, 1 2 3 ए बी सी, 1 की इमेज है ए और 1 की इमेज है बी, तो ये फंक्शन नहीं है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखो इस तरह का साइन बन रहा है, ये लेस देन का साइन, तो लेस देन का साइन है तो फंक्शन नहीं है, फंक्शन से कम है, फंक्शन से कम है मतलब रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन में और ज़्यादा प्रॉपर्टीज ऐड हो जाती हैं तो वो फंक्शन बनता है। तो ये लेस देन का साइन इसमें आ रहा है, मतलब ये फंक्शन नहीं है। हाँ, ग्रेटर देन का साइन आता है तो फंक्शन होगा। अगर इस तरह की कुछ मैपिंग है कि 1 की इमेज ए है और 2 की इमेज भी ए है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरह का साइन आएगा, ये ग्रेटर देन का साइन है। ग्रेटर देन का साइन है तो ये फंक्शन होगा। तो आशा है आपको समझ आ गया होगा कि फंक्शन में क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि यदि
ऐसा कोई रिलेशन है जिसका डोमेन ए है या जिसके प्रत्येक ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है, ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है, मतलब ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटा है जिसकी मैपिंग ना हुई हो, ए के सारे एलिमेंट की मैपिंग हुई हो। सेकंड है कि ए के प्रत्येक अवयव का एफ में एक और केवल एक प्रतिबिंब हो, तो जितने भी एलिमेंट हैं उनकी एक इमेज होना चाहिए, ए के सारे एलिमेंट की मैपिंग होना चाहिए और उनकी एक और केवल एक इमेज होना चाहिए। आइए देखते हैं टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन के प्रकार। फंक्शन के प्रकार समझने से पहले हम मैपिंग के टाइप पढ़ेंगे, कितनी तरह की मैपिंग हम कर सकते हैं, किस किस तरह की मैपिंग हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन या मैपिंग एक ही चीज़ होती है, उसी को हम फंक्शन कहते हैं, उसी को हम मैपिंग कहते हैं। अब पहला जो है मैपिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, तो पहली मैपिंग है वन फंक्शन या एक एक फलन। अब वन फंक्शन मतलब पहले सेट के वन एलिमेंट की मैपिंग सेकंड सेट के एक एलिमेंट से करना। सेट ए के एक एलिमेंट की मैपिंग सेट बी के केवल एक एलिमेंट से अगर करते हैं तो ये वन फंक्शन कहलाता है। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, वन की मैपिंग ए से, टू की मैपिंग बी से और थ्री की मैपिंग सी से। तो एक एलिमेंट की केवल एक एलिमेंट से मैपिंग की गई है, तो इसको हम वन फंक्शन कहेंगे। दूसरा होता है मैनी वन फंक्शन, बहु एक फलन। तो मैनी मतलब सेट ए के एक से ज़्यादा एलिमेंट और वन मतलब सेट बी के एक एलिमेंट। तो सेट ए के एक से ज़्यादा एलिमेंट की मैपिंग अगर सेट बी के एक एलिमेंट से कर दी जाए तो इसको हम मैनी वन फंक्शन कहेंगे या बहु एक फलन कहेंगे। जैसे वन की मैपिंग ए से है और टू की मैपिंग ए से है, मतलब वन और टू दोनों की मैपिंग ए से हो गई, तो एक से ज़्यादा एलिमेंट वन और टू हो गए और इनकी मैपिंग ए से हुई है, एक एलिमेंट से हुई है। तो एक से ज़्यादा एलिमेंट की मैपिंग एक एलिमेंट से की गई है, इसलिए इसको हम मैनी वन फंक्शन कहेंगे। अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, या तो आप वन टाइप की मैपिंग कर सकते हैं या मैनी वन टाइप की मैपिंग कर पाएंगे, दोनों में से कोई एक कर पाएंगे। या तो एक एलिमेंट की एक इमेज बना पाएंगे या एक से ज़्यादा एलिमेंट की एक इमेज बना पाएंगे। तो ये वन फंक्शन वन मैपिंग होती है, सेकेंड वाली होती है मैनी वन फंक्शन या मैनी वन मैपिंग। अब तीसरा देखते हैं ऑन टू फंक्शन। तीसरी है ऑन टू, आच्छादक फलन। ऑन टू फंक्शन या आच्छादक फलन में क्या होता है कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। देखो फंक्शन की प्रॉपर्टी तो होना चाहिए, फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या होना चाहिए इनमें कि सेट ए का कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं इसमें भी सेट ए का कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटा, इसमें भी नहीं छूटा है, सारे एलिमेंट की मैपिंग है, केवल एक इमेज बन रही है, इसकी भी एक इमेज, इसकी भी एक इमेज और इसकी भी एक इमेज। यहाँ पे भी देखते हैं वन की एक इमेज ए है, टू की एक इमेज ए है और थ्री की एक इमेज बी है। तो मैंने अभी बताया था कि ग्रेटर देन चल जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन बन रहा है, तो मैनी वन फंक्शन में ग्रेटर देन का साइन बनता है। तो ये सारे फंक्शन हैं। अब ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, फर्स्ट सेट के एलिमेंट तो खाली छूटने नहीं चाहिए, सेट बी के एलिमेंट भी अगर खाली नहीं छूटते हैं तो इसको हम आच्छादक फलन या ऑन टू फंक्शन कहते हैं। मतलब सेट बी का अगर कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटा है तो इसको हम ऑन टू फंक्शन कहेंगे। फोर्थ टाइप की है इन टू फंक्शन या अंतःक्षेपी फलन। एंड इसमें क्या होता है, सेट बी का कोई एलिमेंट अगर खाली छूटा है तो इसको हम इन टू फंक्शन या ऑन टू फंक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर डी खाली छूटा है, डी की मैपिंग नहीं हुई है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट है, या तो सेट बी में एलिमेंट खाली छूटेगा या फिर खाली नहीं छूटेगा। अगर सेट बी का कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटता है तो इसको हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन या आच्छादक फलन, और सेट बी का अगर कोई एलिमेंट खाली छूटता है तो इसको हम इन टू फंक्शन कहते हैं, अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। अब इन चार टाइप की मैपिंग से कई तरह के फंक्शन बन जाते हैं। उन फंक्शन को हम देखते हैं किस तरह से हो सकती है। आइए देखते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। फंक्शन कितने टाइप का होता है। टाइप ऑफ फंक्शन को जो मैपिंग की थी उनको आपस में मर्ज करते हैं तो टाइप ऑफ फंक्शन बनते हैं। जैसे वन और ऑन टू, दोनों को मैंने एक साथ कर दिया, वन और ऑन टू, तो ये कहलाएगा वन ऑन टू फंक्शन, एक एक आच्छादक फलन। अब इसमें एक एक मतलब वन की प्रॉपर्टी भी रहेगी और ऑन टू की प्रॉपर्टी भी रहेगी। अगर दोनों प्रॉपर्टी हैं तो ये कहलाएगा वन ऑन टू फंक्शन। देखते हैं कैसे। वन में क्या होता था, एक एलिमेंट की एक इमेज, तो वन की ए, टू की बी, थ्री की सी, तो एक एलिमेंट की एक इमेज बन रही है। दूसरा था ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में बी सेट का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए, तो यहाँ पे सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूट रहा है, तो इसको हम कहेंगे वन ऑन टू फंक्शन।
यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट को हम x से भी दर्शाते हैं, x1 x2 x3, और जो सेट बी का एलिमेंट है उनको हम fx लिखते हैं, मतलब x की इमेज होगी fx, और फंक्शन जो लिया है वो कौन सा है, f। अगर फंक्शन f लिया है तो फंक्शन f में x की इमेज कहलाती है fx। तो ये जो सेट a होगा ये x का सेट होगा और b जो सेट होगा वो fx का सेट होगा। इसी तरह से इस फंक्शन को देखते हैं, 1 1 इनटू फंक्शन। तो 1 1 टाइप की मैपिंग होना चाहिए एक एलिमेंट की एक एलिमेंट से। तो 1 की a से, 2 की b से और 3 की c से मैपिंग की है, एक एलिमेंट की एक एलिमेंट से मैपिंग हुई है। और इनटू की प्रॉपर्टी है, तो इनटू वाले में सेट बी में एक एलिमेंट खाली छूट रहा है d, एक से ज़्यादा एलिमेंट भी खाली छूट सकते हैं। तो यहाँ d एलिमेंट खाली छूट रहा है, मतलब सेट b के सारे एलिमेंट की मैपिंग नहीं हुई है, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन है। अब दोनों में डिफरेंस समझिए, ऑन टू फंक्शन और इन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन में कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए, इन टू फंक्शन में एलिमेंट खाली छूटना चाहिए। और 1 1 है, 1 1 की प्रॉपर्टी है तो एक एलिमेंट की एक एलिमेंट से मैपिंग होना चाहिए। तो ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है, ये 1 1 इन टू फंक्शन है। इसके बाद देखते हैं मैनी वन ऑन टू फंक्शन। तो मैनी वन की प्रॉपर्टी होना चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट की एक इमेज बनना चाहिए। तो यहाँ 1 और 2 की इमेज बन रही है a, 1 और 2 की इमेज बन रही है a, तो ये मैनी वन फंक्शन है। इसके अलावा ऑन टू फंक्शन मतलब सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। तो यहाँ सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूट रहा है। फोर्थ देखते हैं मैनी वन इनटू फंक्शन। तो मैनी वन इनटू फंक्शन में मैनी वन में क्या होगा, एक से ज़्यादा एलिमेंट की एक एलिमेंट से मैपिंग। तो यहाँ 1 और 2 की मैपिंग हो रही है a से, तो ये मैनी वन फंक्शन है। इनटू फंक्शन में क्या होता है, सेट बी का एलिमेंट खाली छूटता है। तो सेट बी का एलिमेंट है c, ये यहाँ पे खाली छूटा हुआ है, तो ये कहलाएगा मैनी वन इनटू फंक्शन। तो आपको समझ आ गया होगा फंक्शन के टाइप क्या होते हैं। पहले हमने मैपिंग के टाइप पढ़े, मैपिंग कितने तरह की होती है, तो 1 1 टाइप की मैपिंग होती है, मैनी वन टाइप की मैपिंग होती है, ये एक दूसरे की अपोजिट होती हैं। इसके अलावा ऑन टू और इन टू टाइप की मैपिंग होती है, ये भी एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। फिर इन मैपिंग को मर्ज करके फंक्शन के टाइप बनते हैं। क्लास 12th के सिलेबस में हमें टाइप ऑफ फंक्शन में कुछ फंक्शन हमें प्रूव करना रहेंगे, जिसमें से पहला है 1 1 फंक्शन प्रूव करना और दूसरा है ऑन टू फंक्शन प्रूव करना। तो हमें 1 1 और ऑन टू फंक्शन प्रूव करना पड़ेंगे। तो इनकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशंस क्या कहती हैं। तो 1 1 फंक्शन या एक ही फलन, 1 1 फंक्शन या एक ही फलन, इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। 1 1 फंक्शन या एक ही फलन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले इसको नोट कर लें कि 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अब कोई फंक्शन है f, ये सेट a से सेट b में कोई फंक्शन है, मतलब इसकी मैपिंग है सेट a से सेट b की तरफ मैपिंग की गई है, सेट a से सेट b में मैपिंग की गई है। तो इस फंक्शन को हम लिखते हैं कि f सच दैट a टू b, मतलब a से b में इस फंक्शन की मैपिंग की गई है। तो f a टू b में a के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न हों, मतलब a का जो एक एलिमेंट है उसका इमेज और सेकंड एलिमेंट की इमेज अलग अलग होना चाहिए, मतलब एक एलिमेंट की केवल एक इमेज आना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न अवयवों की प्रतिबिंब अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग होना चाहिए। जैसे आपने 1 1 फंक्शन पढ़ा था, 1 2 3 a b c, तो 1 की इमेज अलग है, 2 की इमेज अलग है और 3 की इमेज अलग है। तो a के भिन्न भिन्न अवयवों की इमेज b के भिन्न भिन्न अवयव होना चाहिए। अब अगर a के एलिमेंट x, y हैं, अगर a के 2 एलिमेंट लिए हैं x और y के लिए fx इक्वल टू fy, मतलब यहाँ पे जो फंक्शन रहे, जो एलिमेंट रहेंगे उसको fx और fy से दर्शाएंगे। अगर fx और fy बराबर हैं तो x और y भी बराबर होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ मान लेता हूँ कि fx इक्वल टू fy इक्वल टू a है, fx इक्वल टू fy इक्वल टू a है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो x इक्वल टू y होना चाहिए, x इक्वल टू y होना चाहिए, मतलब x की इमेज a है और y की इमेज a है, x की इमेज a है और y की इमेज a है। मतलब हम इसको पहले मान रहे हैं कि ये मैनी वन फंक्शन है, यहाँ पे इस तरह से मान रहे हैं कि जो सेट b है इसमें fx इक्वल टू fy है
और यहाँ पे 2 एलिमेंट है एक्स वाई, इन दोनों की इमेज सेम है, ये हम मान रहे हैं। और फिर हम इसको प्रूव करेंगे कि x इक्वल टू वाई है, कि ये 2 अलग अलग एलिमेंट नहीं हैं, ये आपस में बराबर हैं। अगर x इक्वल टू वाई हो जाएगा तो क्या होगा कि f और x दोनों की इमेज क्या है, f और x। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर हैं, मतलब एक एलिमेंट की एक एलिमेंट से मैपिंग हो जाएगी। तो कंडीशन को ध्यान दीजिए आप, हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1, मतलब दोनों 1 की इमेज a है, ये प्रूफ हो जाएगा। तो इसको हमें थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसको समझ लीजिए कि a के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होना चाहिए, मतलब a के 2 एलिमेंट है x और y, और अगर इनकी इमेज सेम है तो x और y भी सेम होना चाहिए। तो ये जो पार्ट है ये इम्पोर्टेंट है, इसको हमें ध्यान रखना है कि यदि fx इक्वल टू एफ वाई, अगर ये ऐसा मिलता है हमें कि fx इक्वल टू एफ वाई, अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम x इक्वल टू वाई प्रूफ करेंगे, तो हम हमारा 1 1 फंक्शन प्रूफ हो जाएगा। अगर 1 1 फंक्शन नहीं है तो एलिमेंट के द्वारा हम दर्शाएंगे कि एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज हैं। अगर 1 1 फंक्शन प्रूफ करना है तो क्या प्रूफ करेंगे कि fx इक्वल टू एफ वाई है तो x इक्वल टू वाई है। अगर 1 1 फंक्शन नहीं है, ऐसा प्रूफ करना है, तो हम एलिमेंट लेके एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज वहाँ पे दिखा देंगे, जिससे प्रूफ हो जाएगा कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है, एक से ज़्यादा एलिमेंट की इमेज सेम बन रही है। ठीक, अगर ये प्रूफ नहीं कर पाते हैं मतलब मैनी वन फंक्शन होगा। तो मैनी वन फंक्शन को हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो 1 1 प्रूफ करोगे तो मैनी वन नहीं होगा, और मैनी वन होगा तो 1 1 नहीं होगा। तो इसको हमें देखना है, ध्यान रखना है कि 1 1 फंक्शन प्रूफ करना है तो इस तरह से प्रूफ करेंगे। अगर ये हम प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं मतलब वो मैनी वन फंक्शन है, और मैनी वन फंक्शन को प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, एलिमेंट लेके और प्रूफ कर देंगे कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है, और 1 1 फंक्शन नहीं है मतलब मैनी वन फंक्शन है। आइए देखते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि 1 1 फंक्शन अगर हमें प्रूफ करना है तो fx इक्वल टू एफ वाई प्रूफ करना है और x इक्वल टू वाई प्रूफ करना है, बस इतना सा ध्यान रखिए। दूसरा हम देखते हैं ऑन टू फंक्शन, आच्छादक फलन। आच्छादक फलन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, आच्छादक फलन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अब इसमें प्रॉपर्टी क्या है कि एफ ए टू बी में कोई फंक्शन है, एफ ए टू बी में बताया था मैंने कि ए कोई सेट ए है, कोई सेट बी है, और ए से बी में मैपिंग की गई है एफ, ए से बी में एफ मैपिंग की गई है, तो ये फंक्शन जो है एफ सच दैट ए टू बी कहलाएगा, एफ सच दैट ए टू बी। इसको इस तरह से लिखते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, तो बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, मतलब बी के प्रत्येक अवयव ए के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, तो ए के एलिमेंट का प्रतिबिंब होना चाहिए, मतलब सेट बी में कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। बी का प्रत्येक अवयव मतलब ए बी में जितने भी एलिमेंट हैं सबकी इमेज हमें प्री इमेज सेट ए में मिलना चाहिए, मतलब सेट ए के एलिमेंट की इमेज होना चाहिए बी के सारे एलिमेंट, बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। अर्थात बाय एलिमेंट बी, अगर बाय बी का एलिमेंट है तो बी के लिए ए में एक एलिमेंट एक्स इस तरह से होना चाहिए कि एफ एक्स इक्वल टू वाई, मतलब एक्स ए में सारे कोई ना कोई एलिमेंट बी की प्री इमेज होना चाहिए। तो बी का एलिमेंट अगर बाय है तो ए में एक्स होना चाहिए, जिससे ऐसा प्रूफ हो जाए कि एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा यदि बाय बी का एलिमेंट है तो एफ एक्स इक्वल टू वाई है। क्या प्रूफ करना पड़ेगा, अगर बाय जो है बी का एलिमेंट है तो एफ एक्स इक्वल टू वाई है। फंक्शन में एक एक्स एलिमेंट सेट ए में एक्स एलिमेंट है जिसकी इमेज बाय बन रही है। तो दोनों चीज़ें आप ध्यान रखें। 1 1 प्रूफ करना है तो हमें क्या प्रूफ करना है, ये इस पे विशेष ध्यान रखना है कि एफ एक्स इक्वल टू वाई तो एक्स इक्वल टू वाई, तो 1 1 प्रूफ हो जाएगा। अगर 1 1 नहीं है तो हम एलिमेंट लेके दर्शा देंगे कि एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज बन रही हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमें ऑन टू प्रूफ करना है तो बी का एलिमेंट अगर कोई बाय एलिमेंट है तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि बाय एलिमेंट ऑफ बी के लिए एफ एक्स इक्वल टू वाई है, बाय एलिमेंट बी के लिए एफ एक्स इक्वल टू वाई है।